हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 मापन एवं मात्रक यूनिट्स एंड मेजरमेंट की थर्ड क्लास में सिस्टम ऑफ यूनिट्स मात्रकों की पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के मात्रक प्रयुक्त किए जाते थे। उनमें से मुख्य जो पद्धतियां थी मात्रकों की वो 3 प्रयुक्त की जाती थी, आज भी की जाती हैं, लेकिन 1960 से पहले ये 3 पद्धतियां बहुत प्रचलित थी, आज भी हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा ही पद्धति नहीं थी। तो पहली पद्धति थी एमकेएस पद्धति, जिसका उपयोग एशिया के अंदर किया जाता था, इसलिए इसे एशियन पद्धति भी कहते हैं। दूसरी पद्धति थी सीजीएस पद्धति, इसका उपयोग फ्रांस के अंदर होता था, इसलिए इसे फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। तीसरी पद्धति थी एफटीएस पद्धति, इसका उपयोग ब्रिटेन के अंदर होता था, इसलिए इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इन तीनों पद्धतियों में 3 मूल राशियां थी: लेंथ लंबाई, द्रव्यमान मास, टाइम समय। इन 3 मूल राशियों के लिए इनमें जो मात्रक प्रयुक्त होते थे उन्हीं के आधार पर इसका नामकरण है। एमकेएस पद्धति में लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड मात्रक प्रयुक्त किए जाते थे। जबकि सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड्स में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इन्हीं के शॉर्ट मीटर किलोग्राम सेकंड से बना एमकेएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के शॉर्ट ऑफ बन गया सीजीएस और फुट पाउंड सेकंड से बन गया एफपीएस। इन पद्धतियों में अलग अलग क्षेत्रों में प्रयुक्त होने के कारण कई बार कुछ परेशानियां आती थी। जैसे उदाहरण के लिए ब्रिटेन से कोई वस्तु आई और उसका द्रव्यमान 50 पाउंड है, तो हम ये नहीं समझ पाते थे जल्दी से कि भाई इसमें कितना किलोग्राम है या कितना ग्राम है, तो उसके लिए हमें कोरिलेशन जानना जरूरी था। मैंने कोरिलेशन यहाँ लिख दिए हैं, एक दूसरे के संबंध, उनके बारे में हम क्लास के लास्ट में भी बात करेंगे पुनः। तो आप सभी जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है सीजीएस में, दिक्कत ही नहीं है। सिमिलरली 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो एमकेएस और सीजीएस पद्धति में रिलेशन बैठाना बहुत ईजी हो गया। लेकिन 1 मीटर जो है वो 3.28 फीट के बराबर होता है। कैसे होता है उसकी गणना भी सीखेंगे, लेकिन याद रखना 1 मीटर कितना होता है, 3.28 फीट। ऐसे ही 1 किलोग्राम जो है वो 2.2 पाउंड्स के बराबर होता है। पाउंड्स को हम लिखते हैं लिब्रा, एलबीएस, लिब्राज के लिए एलबीएस लिख देते हैं, क्योंकि तुला को लिब्रा कहते हैं और लिब्रा के लिए हम एलबीएस लिख देते हैं। तो हम पाउंड्स भी लिख सकते हैं और एलबीएस भी लिख सकते हैं। तो 1 किलोग्राम कितना है, 2.2 एलबीएस है। अब जब अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग की बात आई कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना है, एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, तो वहां सबके लिए एक कॉमन पद्धति होनी चाहिए ताकि सभी उस पद्धति के अनुसार उस राशि के मापन को इजीली समझ सकें। तो सर्वप्रथम 1960 में फ्रांस के अंदर एक मीटिंग बैठाई गई जिसका नाम रखा गया जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, सामान्य भार माप सभा। ये फ्रांस के अंदर आयोजित की गई और इसका उद्देश्य था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पद्धति विकसित करनी है। उस पद्धति का नाम अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति ही रखा गया। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति को अगर हम अंग्रेजी में लिखें तो वो बन गई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उसका नामकरण आईएस पढ़ना चाहिए था, लेकिन उस पद्धति को हम शॉर्ट में एसआई पद्धति कहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि फ्रांस के अंदर मीटिंग हुई थी तो उसका फ्रांसीसी लैंग्वेज में नाम प्रयुक्त किया गया और उसका फ्रांसीसी लैंग्वेज में नाम बना ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये अंग्रेजी का नाम नहीं है, फ्रांसीसी नाम है। अंग्रेजी में ऐसे ली और डी नाम के कोई वर्ड ही नहीं होते, लेकिन ये जो स्पेलिंग है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ये भी थोड़ी सी डिफर है। यहाँ अंग्रेजी में सिस्टम की स्पेलिंग SYSTEM होती है, जो कि इसमें ई भी होता है, ऐसे इंटरनेशनल में, ऐसे यूनिट्स में। तो जो इसका फ्रांसीसी लैंग्वेज का नाम था ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, उससे वर्ड बना हमारा एसआई। तो अगर आपको पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम आईएस नहीं होकर एसआई क्यों होता है, तो आपको आंसर क्या देना है, क्योंकि इसकी फ्रांसीसी लैंग्वेज में, फ्रेंच की लैंग्वेज में नाम है ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इसी वजह से हम इसको आईएस नहीं कहकर एसआई कहते हैं। अब एसआई पद्धति के अंदर 3 मूल राशियों को बढ़ाकर 7 मूल राशियां कर दी।
यानी कि एमकेएस पद्धति को ही आधार माना और उस पद्धति में 3 राशियों को बढ़ाकर ये 3 मात्रक तो एज इट इज प्रयुक्त कर लिए, लेकिन कुछ राशियां बढ़ा दी गई और मूल राशियां 7 कर दी गई। वो 7 राशियां कौन कौन सी थी? डेफिनेटली ये तीनों थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय, लेंथ, मास और टाइम। अगली राशि थी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अगली राशि थी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ऊष्मागतिकी तापमान। अगली थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। और अगली थी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता। इनके मात्रक भी बना दिए गए, जो हम अगले क्लास में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अगर अभी के लिए बात करें तो लंबाई के लिए वो मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ऊष्मागतिकी तापमान के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल और प्रदीपन तीव्रता के लिए कैंडेला। ये मात्रा प्रयुक्त किए गए। इस एसआई पद्धति में 7 मूल राशियों के अतिरिक्त 2 पूरक राशियां और उनके मात्रक निर्धारित किए गए। इन पूरक राशियों को मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बताया था, अगली क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम नाम पढ़ रहे हैं। तो एक होता है समतल कोण, इसके लिए मात्रक प्रयुक्त किया जाता है रेडियन, और दूसरा होता है ठोस कोण, इसके लिए मात्रक प्रयुक्त किया जाता है स्टेरेडियन, एसआई पद्धति में। और बहुत प्रकार की कुछ अन्य व्युत्पन्न राशियां हो गई बहुत, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति। पिछली क्लास में हमने पढ़ाई था व्युत्पन्न राशियां वो होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, और मूल राशियां वो होती हैं जो किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। पूरक वो होती हैं जो निर्भर तो करती हैं लेकिन परिणामी निर्भरता नहीं होती है। लास्ट क्लास में जाना था हमने। चौथी चीज, इस पद्धति में प्रयुक्त की गई 10 की घातों को, जैसे 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात 12, 10 की घात 15, 10 की घात 18। ऐसे ऋणात्मक में 10 की घात -3, 10 की घात -6, -9, -12, -15, -18 इनके नामकरण कर दिए गए, इनके लिए पूर्व लग्न प्रयुक्त कर दिए गए। जैसे कहीं पर आ रहा है 10 की घात 3 तो उसके लिए हम आगे लगा देंगे किलो, कहीं पर आ रहा है 10 की घात -3 तो उसके लिए लगा देंगे हम मिली। अगर कहीं पर आ रहा है 10 की घात +6 तो उसके लिए लगा देंगे हम मेगा, 10 की घात +9 तो गीगा, ऐसे ही 10 की घात -6 तो माइक्रो, 10 की घात -9 तो नैनो। इस तरह के इनके लिए पूर्व लग्न निर्धारित कर दिए, उनको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये थी एसआई पद्धति के अंदर प्रयुक्त 4 चीजें, 7 मूल राशियां और उनके मात्रक, 2 पूरक राशियां और उनके मात्रक, कुछ व्युत्पन्न राशियां की संख्या निर्धारित नहीं, जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाते हैं वैसे इनकी संख्या बढ़ती जाती है, उनके मात्रक और 10 के गुणक। क्योंकि यह पद्धति मुख्यतः एमकेएस पद्धति को ही आगे बढ़ाकर प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे हम आवर्धित एमकेएस पद्धति भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? आवर्धित एमकेएस पद्धति। इसमें प्रत्येक राशि के लिए एक सेपरेट मात्रक प्रयुक्त किया जाता है, इस कारण इसे परमेकृत पद्धति, मैट्रिक पद्धति तथा दशमलव पद्धति भी कहा जाता है। तो हमारे पास मुख्यतः 4 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी? एमकेएस पद्धति जो एशिया के अंदर प्रयुक्त होती है, सीजीएस पद्धति फ्रांस के अंदर प्रयुक्त होती है, एफपीएस पद्धति ब्रिटिश के अंदर प्रयुक्त होती है। इनकी राशियों का जो मुख्य कोरिलेशन है, समय तो सब में सेकंड में है, लेकिन इसमें अगर 1 मीटर है तो वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा, 3.28 फीट के बराबर होगा, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होगा, 2.2 पाउंड के बराबर होगा। आप या तो इसे ही याद कर सकते हैं या एक और कोरिलेशन बता रहा हूँ उन्हें याद कर सकते हैं एमकेएस और एफपीएस में संबंध निकालने के लिए। 1960 में एक नई पद्धति का गठन किया गया, एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। उसका फ्रांसीसी लैंग्वेज का नाम था ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इसलिए नाम पड़ा एसआई। इसके 3 4 अन्य नाम है, परमीकृत पद्धति, मैट्रिक पद्धति, दशमलव पद्धति, आवर्धित पद्धति। इस पद्धति में 4 चीजें सम्मिलित हैं, 7 मूल राशि उनके मात्रक, 2 पूरक राशि उनके मात्रक, कुछ व्युत्पन्न राशि उनके मात्रक और 10 की घातांक या गुणकों के पूर्व लग्न। अब जो हमारा ये संबंध है इसे हम कैसे याद कर सकते हैं तो उसे समझते हैं थोड़ा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बात करते हैं मीटर और फुट के रिलेशन की। तो आप या तो ये डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि 1 मीटर 3.28 फीट के बराबर होता है, या आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो 1 इंच होता है वो बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के। 1 फुट में 12 इंच होता है, तो अगर 12 इंचेज बनाएंगे हम, 12 का गुणा करेंगे तो 12 इंचेज, जिसको अगले स्टेप में हम फुट लिख देंगे, बराबर हो जाएंगे 2.54 गुणा 12 सेंटीमीटर। इसको हम 1 फुट लिख सकते हैं, तो 1 फुट बराबर हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो गुणा प्राप्त होगा 30.48 सेंटीमीटर। अगर मीटर में बदलना चाहें
तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो इसको लिख देंगे हम 30.48 गुणा 1/100 मीटर। सॉल्व करके आ जाएगा 3.048 मीटर, इसके बराबर 1 फुट के बराबर। अगर हम यहाँ से 1 मीटर निकालना चाहें तो 1 मीटर बराबर बन जाएगा 1 बटे भाग लग जाएगा इसका 0.3048 फीट का बहुवचन, फुट का बहुवचन फीट बन जाएगा। पॉइंट हटा के भाग दे लेंगे, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 मीटर बराबर 3.28 फीट। तो यहाँ से आया है ये 1 मीटर का रिलेशन। आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आपको पाउंड्स वाला संबंध निकालना है तो उसके लिए भी आपके 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन आप याद कर सकते हैं कि 1 पाउंड या LBS बराबर होगा 454 ग्राम के। 1 पाउंड जो है वो 454 ग्राम के बराबर होगा। अगर हम किलोग्राम में बदले हैं तो हम इसमें 1000 का भाग लगा देंगे, तो 0.454 किलोग्राम बराबर होगा 1 LB के, लिब्रा के। अगर हम 1 किलोग्राम बनाना चाहें तो इधर 1 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 1/0.454 LBS के, लिब्राज के। सॉल्व करेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर प्राप्त होगा लगभग 2.2 LBS या पाउंड। आप या तो ये याद कर सकते हैं या फिर आप ये याद कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास मात्रकों की मुख्य पद्धतियां। अलग अलग क्षेत्रों में ये पद्धतियां प्रयुक्त की जाती थी, की जाती भी हैं आज भी, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पद्धति बना दी गई SI पद्धति, और आज मुख्यतः उसका उपयोग होता है जब भी इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात आती है। उम्मीद करते हैं कि ये पद्धतियां, इनके मात्रक और इनके आपसी संबंध आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।